कॉन्स्टेलेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1। तो आइए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 का पहला टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उसे आइए अब हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया। वास्को डिगामा जो थे वो कालीकट पर किस वर्ष आए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1498 ईडी में जो है वो कालीकट पर आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना, जिसका दूसरा नाम ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द अल्मीडा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, कह रहा है मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1498। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्मीडा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है किसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया। तो कौन सा वो आदमी था या कि क्या नाम था उनका जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जमोरिन। जमोरिन ने जो है कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है सुमेलित करना है इसको। सुमेलित कैसे करना है, समुद्री यात्री और देश। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, मतलब 2143। 2143। ठीक, तो वास्को डिगामा एक समुद्री यात्री थे जो कहाँ से आए थे, पुर्तगाल से आए थे। ठीक, कहाँ से आए थे, पुर्तगाल से। दूसरा क्रिस्टोफर कोलंबस, समुद्री यात्री कहाँ से आए थे, ये स्पेन से आए थे। कैप्टन कुक, कैप्टन कुक जो है एक समुद्री यात्री कहाँ से आए थे, ग्रेट ब्रिटेन से आए थे। और तस्मान जो है वो हॉलैंड से आए थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला निम्नलिखित में से भारत आने वाला भारत आने वाला कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो थे वो पुर्तगाल से नहीं आए थे। ठीक, वो ब्रिटिश व्यापारी थे। कहाँ के थे, ब्रिटिश व्यापारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अलबुकर को माना जाता है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्ति में प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कह रहा है पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये गलत है, वहां के आंसर यही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। मतलब जो पुर्तगाली थे वो भारत के किस स्थान पर पहला दुर्ग या किला बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र किस व्यापारी ने स्थापित किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने किया था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां, कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की हुई थी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हुगली में। कहाँ की गई थी? हुगली में। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां, कह रहा है पांडुचेरी जिसको वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली एक सही है। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15वां, कह रहा है हुगली ई को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करने के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को जो है एक अड्डा बनाया है जिसकी हेल्प से वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करते थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां, कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली करते थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक थे? कलकत्ता का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है कलकत्ता का संस्थापक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉब चार्नो को जो है वो कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18वां, कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता को जो है किसने बसाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ने जो है वो कलकत्ता को बसाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से निम्न में से किस स्थान पर निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मद्रास में किया गया था। मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें हम देखते हैं भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? भारत के साथ जो है व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डच ने। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि में जो है उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, और सही ढूंढने के लिए बोला है 2 एंड 3। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। सही बात। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, क्या था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों था। पहला देखते हैं भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। भारत में जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। कंपनी की सेना को जो है वो पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। उनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक, दूसरा, भारतीय सैनिकों को राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकते थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लीवेंट कंपनी को।
लिवेंट ब्रिटिश कंपनी थी जिसको सबसे पहले जो है भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, लिवेंट कंपनी को। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां। ये कह रहे हैं लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। लंदन में ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत का बादशाह कौन था, भारत का बादशाह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अकबर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे हैं कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम फैक्ट्री या फिर कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे हैं कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1613 में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में। अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहले जो है अपनी फैक्ट्री बनाई थी, कब, 1613 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सवल्ली के स्थान पर हराया था। किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगाली को सवल्ली के स्थान पर हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को सवल्ली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं इसमें क्या है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्री भरूच में था, 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित की गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में स्थापित की गई थी। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहे हैं निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने किया था सूरत में सर्वप्रथम कारखाने की स्थापना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में। ठीक। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। कह रहे हैं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की कहाँ पर थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है वो कहाँ पर थी। तो का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में थी। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किससे बम्बई किससे लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को लिए थे। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 35। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। ठीक। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1797 में। मतलब 1797 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के किले पर अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित निष्कासित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को जो है अंग्रेजों द्वारा जो है भारत से बाहर कर दिया गया था या फिर निष्कासित कर दिया गया था, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का
कौन सा तत्कालिक कारण था? जो प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ था 1746 से 1748 के बीच में, तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। अंग्रेजों ने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाजों को जो है अधिग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में जो है वो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। सम्मिलित करने के लिए बोल रखे हैं इसमें। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं ऑप्शन सी, 4132, 4132। मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित क्या है हमारा? एक्सला चैपले की संधि से अंत हुआ। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसकी जो समाप्ति हुई थी या जो अंत हुआ था वो एक्सला चैपले की ट्रीटी या फिर संधि से हुआ था, एक्सला चैपले की संधि। दूसरा है हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है इसकी समाप्ति पेरिस की संधि से अंत हुआ था, ठीक। मतलब तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था इसकी समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। अगला हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक साबित हुआ। क्या हुआ था? अनिर्णायक साबित हुआ था। अब कह रहा है ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथ- प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 के बीच में नहीं हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 1749 से 1754 के बीच में हुआ था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। बाकी यहाँ देख लेते हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्यों के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डुप्ले, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहे हैं कि भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया? मतलब फ्रांसीसियों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में, ठीक। फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहे हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी है उसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोलबर्ट को। कोलबर्ट को जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित की थी? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और सी। बी और सी मतलब चीन सूरा और हुगली का जो कारखाना है वो डचों ने स्थापित की थी बंगाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, कब? 1632 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसको देखते हैं क्या है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रही। फ्रांसीसी फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रही। तो इसका क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, किससे? फ्रांसीसियों से।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। और इसमें क्या क्या रखा है, तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4 2 1 3। 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक, मतलब पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ये इसका कालानुक्रम है। यहाँ पे भी पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी आए थे। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 सुमिलित करने के लिए बोल रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, 2 3 4 1। 2 3 4 1। अब से पांडिचेरी, पांडिचेरी जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारा फ्रेंच से रिलेटेड है। ऑप्शन है गोवा जो है वो किससे रिलेटेड है, पुर्तगालियों से रिलेटेड है। ठीक, और ट्रांकेबार, ट्रांकेबार जो है वो डेनिश से रिलेटेड है। बाकी मद्रास जो है वो किससे रिलेटेड है, वो डच से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 50। अब कह रहा है उस स्थान की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक, उस स्थान की पहचान करनी है जहां से यूरोप वासियों को सबसे अच्छा सोरा और अफीम मिलता था। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार से। बिहार से सोरा और अफीम मिलता था यूरोपवासियों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या है, निम्नलिखित यूरोपवासियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी जो थे वो सबसे अंत में आए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो है स्थापित किए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नागपट्टनम में भी, चिनासुर में भी, मछलीपट्टनम में भी, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोची में, अहमदाबाद में, पटना में, इन सभी जगहों पे जो है वो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और अंग्रेजों की भारत की देन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अब ये कह रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है। कंपनी क्या है, एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टीबी मैकाले। ये बात किसने कही थी, टीबी मैकाले ने कही थी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 56। एक्सला सैपल 1748, एक्सला सैपल 1748 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला चापले या फिर एक्सला सैपले। बात देखिए इसमें क्या हुआ था, ये कब हुआ, 1748 में हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। ठीक, इसके हेल्प से, एक्सला चैपले ट्रीटी की हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ये कह रहा है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। अंग्रेज ने जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया तो उससे उनको बहुत सारा धन मिला और जनशक्ति मिला। ठीक, दूसरा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, अंग्रेजों के पास काफी अच्छी नौसैनिक ताकत थी। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, यूरोपियों का आगमन। धन्यवाद।